नाज़रीन, बिल आखिर जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, कई हफ्तों से इंतज़ार किया जा रहा था, बार बार दावे हो रहे थे कि बस जो तहरीक अदम एतमाद है वो अभी आई तो कभी आई, लेकिन आज वो फाइनली पेश कर दी गई है, जमा करवा दी गई है। तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से जमा करवा दी गई है। साथ ही साथ कौमी असम्बली के इजलास की रिक्विजिशन जो है वो भी जमा करवा दी गई है। अब रूल्स के मुताबिक 14 दिन के अंदर इजलास तलब किया जाना है स्पीकर की जानिब से, और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद पर बहस होगी और उसके बाद इस पर वोटिंग होगी। इस वक्त जो सूरत हाल है, कौमी असम्बली में 342 का ऐवान है, लेकिन इस वक्त 341 अरकान उसमें मौजूद हैं। हुकूमत के पास हैं टोटल इत्तेहादियों को मिलाकर 179 अरकान, जबकि अपोजिशन के पास 162 अरकान मौजूद है। लेकिन अपोजिशन ये दावा करती है कि उनके पास 172 से ज़्यादा अरकान मौजूद है। 172 वोट चाहिए, सादा अक्सरियत चाहिए अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवानी है अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ, यानी कि वज़ीर आज़म के खिलाफ। अपोजिशन कहती है कि उनके पास 172 नहीं बल्कि तकरीबन 200 के करीब अरकान असम्बली की हिमायत मौजूद है, जिनमें अब इत्तेहादी शामिल हैं या नहीं। अपने जो हैं हुकूमत के वो तो गिले शिकवे करते हुए, ओपनली गिले शिकवे करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अपोजिशन लगता है ऐसा ही है कि तकिया किए हुए उन्हीं लोगों के ऊपर जो हुकूमत से नाराज़ हैं और हुकूमत के अपने हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। शेख साहब ये कहते हैं, शेख रशीद साहब, कि वज़ीर आज़म साहब ने जो कार्ड्स हैं वो अपने सीने से लगाए हुए हैं, और साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने इस तहरीक अदम एतमाद को आलमी साजिश भी करार दे दिया है। वो इतने पूरे एतमाद क्यों हैं और आलमी साजिश के बारे में उन्होंने बात किया, तो क्या उनके पास कोई सबूत भी मौजूद हैं? आज 1 पॉइंट एजेंडा है तहरीक अदम एतमाद, इसी पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम खान साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ हैं, कैसर अहमद शेख साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं, शेख वकास अकरम साहब सीनियर सियासतदान ये हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले इब्राहिम साहब, आपसे मैं आगाज़ करती हूँ। बिल आखिर जमा करवा दी है, बारहा ये कहा जाता रहा कि इस अपोजिशन ने कुछ नहीं करना, हुकूमत ही कहती रही कि कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी, लेकिन करवा दी है जमा अब अपोजिशन ने। क्या रद्द-ए-अमल था वज़ीर आज़म का? सबसे पहले इस पर तो ये जानना चाहूँगी आपसे। देखिए, हम तो फ्रॉम डे वन से ये बात कर रहे हैं कि ये उनका आईनी और कानूनी हक है अपोजिशन का कि वो जब चाहे तहरीक अदम एतमाद ला सकती है, और उसमें किसी को कोई शक नहीं था। हम सिर्फ ये कह रहे थे यार लानी है तो जल्दी लेके आ जाए, क्यों आप इन मामलात को जो है हुकूमत को इतनी जल्दी क्यों थी इब्राहिम साहब? जी, हुकूमत को इतनी जल्दी क्यों थी तहरीक अदम एतमाद की? नहीं, हमें इतनी जल्दी नहीं थी। ये इनका जो हर वक्त टीवी पे बैठ के बस आज आई कल आई, हमने कहा यार जब भी आई जल्दी ले आओ, जो भी लेके आना है आप, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और क्योंकि हमें ये तो हम कभी कह नहीं सकते कि जी वो नहीं ला सकते, क्यों नहीं ला सकते। वो तो अगर सिर्फ 80 मेंबरान भी हो तो वो लेके आ सकते हैं। अब उसका कामयाब होना ना होना दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो वो उनका पूरा इस्तेकाक है, उन्होंने अपना हक जो है उसको एक्सरसाइज किया, और हम इंशाल्लाह डट के मुकाबला करेंगे। हमें कोई इसमें किसी किस्म का इशू नहीं है और ना होना चाहिए लीगली और अदरवाइज। तो लेकिन ये कम से कम इसका एक फायदा जरूर होगा कि अब 2023 तक जब इलेक्शंस होनी है नहीं, तो उस वक्त तक इनसे जरा जान बख्शी हो जाएगी कि हर वक्त ये कोई, लेकिन वो तो उस सूरत में होगा जब तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। तो आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि आपके अपने लोग आपसे नाराज हैं, इत्तेहादी जो हैं उनकी पोजीशन अभी वाजे नहीं है, और अपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि उनके पास 172 से ज्यादा अरकान की हिमायत मौजूद है। जी देखें, आज भी कोई 8 से 10 अरकान जो जिनको ये क्लेम कर रहे थे वो जाकर प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले और उन्होंने अपनी यकीन दहानी कराई है कि हम आपके साथ हैं। अब जमातों के अंदर हर जमात में इनकी अपनी जमात की क्या पोजीशन है, इनके अपने लोग जो सेनेट में इनकी अक्सरियत थी वो कैसे जो है वो उसमें तब्दील हो गई माइनॉरिटी में, और मेजॉरिटी वोट जो है वो लेके और वो समीरानी साहब बन गए थे। इनकी अपनी सफों में ही वो नहीं है, और फिर ये एक दूसरे को दाव लगा रहे हैं। बेसिकली ये एक पीडीएम का हमाम है जिसमें कि ये सारे इकट्ठे हैं, और उसमें बस ये एक
दे आर टेस्टेड एंड रीटेस्टेड, एक दूसरे को कई बार कर चुके हैं। तो हमें तो इसमें कोई मकसद है कि ना घबराने की जरूरत है और ना इसमें को परेशान होने की जरूरत है। उन्होंने अपना एक हक, कानूनी हक जो है उसको एक्सरसाइज किया है और उनका इंशाल्लाह हम डट के मुकाबला करेंगे। सही। शेख वकास अकरम साहब, सर बड़ी देर से हम शोर सुन रहे थे तहरीक अदम एतमाद का, बिलाखिर पेश कर दी गई है। आप सीनियर सियासतदान हैं, बड़ा समझते हैं पॉलिटिक्स को, क्या रीडिंग है सर आपकी? किसका आपको पलड़ा इस वक्त भारी नजर आ रहा है, हुकूमत या ऑपोजिशन? देखें, इस वक्त तो जो ऑपोजिशन है वो अपने पत्ते जो है बड़ी सोच समझ के खेल रही है। आप देखेंगी कि किस तरीके से इन्होंने पंजाब में एक डिस्ट्रैक्शन पैदा की। पहले शोर मचाया वफाक में इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाने का, फिर साथ ही उसको डाइवर्ट किया और इनको ये इंप्रेशन दिया कि शायद हम असद कैसर के खिलाफ ला रहे हैं इमरान खान साहब से पहले, और उसके बाद पंजाब का महाज जो है वो खोल दिया गया। इनको पंजाब में मसरूफ करके अचानक ही आज तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। मैंने सुबह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का ट्वीट पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा एक थी तहरीक अदम एतमाद, फिर आंख खुल गई। तो वो मेरा ये ख्याल है कि दोपहर के बाद अब शायद हुकूमत को भी अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। इदारे इनके मातहत हैं, एजेंसियां इनके लिए तमाम अपोजिशन के MNAs और लीडरान को मॉनिटर कर रही हैं, मगर ये ऐसे ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रहे हैं कि इनको ये होश ही नहीं रहा कि खेल दिखाया क्या जा रहा है और खेल खेला क्या जा रहा है। तो मेरे ख्याल में अभी भी इनको होश आ जाना चाहिए। असल मैदान पंजाब नहीं, असल मैदान वफाक ही था और वफाक ही है। पंजाब तो डैमेज है, उसने साथ होना ही है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त नंबर वाइज जो है ऑपोजिशन का नंबर पूरा है। अगर फरिश्ते वक्त पर नहीं साथ देते हुकूमती वजीर आजम का, तो फिर वजीर आजम के लिए अगले 2-3 हफ्ते बहुत मुश्किल हो जाएंगे। और ये जो दोनों पार्टियां इंप्रेशन दे रही हैं, कोई कह रहे हैं जी कि एम्पायर न्यूट्रल है, कोई कह रहे हैं जी नहीं उनका न्यूट्रल होना भी किसी का साइड लेना है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों ही वक्त से पहले अंदाजे लगा रहे हैं। एम्पायर का पता चलेगा जिस वक्त आप दोनों पिच पे खड़े हो जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि अभी तो सिर्फ पिच जो है वो ठीक की गई है। जिस दिन तमाशाई आके बैठ जाएंगे आपको पता लग जाएगा कि फैसले कैसे होंगे। अददी बर्तरी के हवाले से इनको जरूर सोचना चाहिए मेरे हुकूमती भाइयों को कि ये इतने सारे जमीर फरोश आपकी सफों में इतनी जल्दी कैसे एक्सपोज हो गए हैं। इस वक्त हर MNA को 100 करोड़ रुपए से ऊपर का फंड मिला है, इस वक्त काम हो रहे हैं। वो कौन से अरकान हैं जो नाराज हैं, नाराज क्यों हो गए हैं, इसमें किसका हिस्सा है, किसकी वजह से हुए हैं? कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नाराज हो गए हैं, कुछ रिवायती जमीर फरोश हैं जो हर दफा इलेक्शन में आते हैं और ऐसे इलेक्टेबल्स को अगली पार्टियां ले लेती हैं। खान साहब ने भी तो ऐसी पार्टियों के बंदे उठाए थे ना। खान साहब ने खान साहब के साथ चलने वाले कौन से वो लोग थे जो सारे के सारे ही PTI के विजन को ओन करने वाले थे। जिस वक्त खान साहब की बल्ले बल्ले होने लगी तो लोगों ने, कईयों ने नून लीग छोड़ी, कईयों ने काफ लीग छोड़ी, कईयों ने पीपल्स पार्टी छोड़ी और खान साहब के साथ शामिल हो गए। आज मैं आपको बता दूं अभी तक वो लोग एक्सपोज नहीं हो। मैं दावे से कहता हूँ, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कहता हूँ, ऐसे लोग सबसे पहले भागने वाले हैं।